अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो है मीन मीडियन मॉड यानी सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इससे पहले जो है वो हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड टेबुलेशन फॉर्म देखी थी डाटा प्रेजेंटेशन की। अब हम जो है वो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी शुरू करेंगे। तो इससे पहले कि हम अपना टॉपिक स्टार्ट करें, हम जो है वो बात कर रहे थे कि हदीस की रोशनी से कौन लोग हैं जो कि बेहतर हैं, जिसमें हमने 2 हदीसें पहले पढ़ी थी कि वो लोग अफजल वो हैं जो अखलाक में अच्छे हों, और दूसरी पढ़ी थी कि बेहतर वो हैं जो कि अपने घर वालों के साथ अच्छे हों। तो आज हम तीसरी हदीस पढ़ेंगे कि बेहतरीन वो लोग हैं जो लोगों को ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएँ। सही अल जामिया 3289। तो हम सबको चाहिए कि हम जो है वो अपने आप को फैसिलिटेटिंग एंड पे रखें, दूसरों को जो है वो फैसिलिटेट करें। और ये जो दिल की बीमारियां होती हैं जैसे जो है वो कीना, हसद, बुक्स, इनको जो है वो जो कि दूसरों को नुकसान पहुंचा सकती हैं, इनको कुरान की नॉलेज दे के अपने आप को इन दिल की बीमारियों को दूर करें, ताकि जो है वो दूसरों को हमसे फ़ायदा हो, ना कि नुकसान। नाउ वी विल स्टार्ट। हमारा टॉपिक है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी की डेफिनेशन ये है: अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी is a single value that attempts to describe a set of value by identifying the central position within that set of data। यानी कि एक ऐसी वैल्यू होती है जो कि हमें बताएगी कि डाटा के अंदर, डाटा को आइडेंटिफाई करके हमें बताएगी कि उस वैल्यू की सेंट्रल पोजीशन क्या है विद इन दैट डाटा। जैसे मीन है वो हमें डाटा का एवरेज निकाल के देगा, मीडियन है वो निकालेगा कि जो डाटा है उसकी सेंटर मोस्ट वैल्यू क्या है, मॉड हमें बताएगा कि डाटा की जो है वो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू क्या है। तो ये होते से एक सिंगल वैल्यू ही है, लेकिन ये पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करते हुए बताते हैं कि डाटा के अंदर ये मोस्ट रिपीटेड वैल्यू है, ये सेंटर मोस्ट वैल्यू और ये एवरेज है। तो ये डाटा को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं एज अ होल। तो सबसे पहले हम जो है वो मीन को डिस्कस करेंगे। मीन क्या होता है? सिंपली मीन एवरेज होता है सारी ऑब्जर्वेशंस का। यानी कि हम जो टोटल वो हमें डाटा प्रोवाइड करेंगे उसको हम ऐड करके डिवाइड करेंगे कि टोटल ऑब्जर्वेशंस कितनी है, तो एक एवरेज हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जिसे हम जो है वो मीन कहते हैं। मीन को हम एक्स बार से डिनोट करते हैं। अब जो है वो मीन, मीडियन, मॉड, इन सब में 2 डाटाज होते हैं, एक होता है अनग्रुप्ड और एक होता है ग्रुप्ड। जो अनग्रुप डाटा होता है उसके अंदर जो है वो क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई होती, तो हमें पता चलता है कि ये अनग्रुप्ड है। जैसे ये वाला डाटा है, इसमें कोई क्लास बाउंड्री, क्लास इंटरवल, साइज़ नहीं है, फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो ये कौन सा डाटा हुआ? अनग्रुप डाटा। तो अनग्रुप डाटा का फॉर्मूला होता है कि सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ सुमेशन एक्स, यानी ये जो सारी वैल्यूज़ हैं इनको हम ऐड करेंगे, और नीचे है एन। एन क्या होता है? ऑब्जर्वेशंस की, ये कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं, ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 जो है वो ये टोटल ऑब्जर्वेशंस हैं। तो यहाँ नीचे आता है ऑब्जर्वेशंस कि ये कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं, और ऊपर आता है सम ऑफ ऑल डैट ऑब्जर्वेशंस। तो इस तरह अनग्रुप डाटा का फॉर्मूला है। और जो ग्रुप डाटा होता है उसमें हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है, क्लास साइज़ और क्लास बाउंड्री वगैरह दी हुई होती है। तो हम फ्रीक्वेंसी और एक्स इज़ द मिड वैल्यू, उसको हम मल्टीप्लाई करके उसका समेशन लिखते हैं। तो हम इन दोनों को एग्जांपल से समझेंगे। सबसे पहले अनग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा इस तरह से होगा, इसमें हम फार्मूला लगाएंगे समेशन एक्स ओवर एन। समेशन, ये जो साइन है इसे हम कहते हैं समेशन। इसका मतलब है कि हमने ऐड करनी है सारी एक्स की वैल्यू को। तो ये जो सारी 5 7 8 9 इन सबको हम लाइन वाइज लिख के इन सबको ऐड कर लेंगे, तो उसका आंसर बनेगा समेशन एक्स। और नीचे एन रिप्रेजेंट कर रहा है ऑब्जर्वेशंस को कि कितनी ऑब्जर्वेशंस दी थी। तो ये सारी कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं? ये सारी 10 ऑब्जर्वेशंस हैं। तो इनको ऐड करके जब हम 10 पे डिवाइड करेंगे तो एक्स बार या मीन हमारे पास आ जाएगा। अब डिफरेंट जो है वो इस फार्मूले से हम चीज़ें निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास सारी वैल्यूज़ प्लस की ना हो, माइनस की भी हों कुछ, तो जो माइनस की वैल्यू होंगे उनको हम एक साथ प्लस कर लेंगे, और जो प्लस की वैल्यूज़ होंगे उनको एक साथ प्लस करेंगे। देन अकॉर्डिंग टू द साइज साइन माइनस प्लस माइनस, तो इन दोनों को माइनस करेंगे और फिर डिवाइड करेंगे 12 से। 12 क्या है? ऑब्जर्वेशंस के कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं, तो इस तरह से आ जाएगा। नेक्स्ट हो सकता है कि वो कहें कि कोई हमें वैल्यू निकाल के दो के की,
उन्होंने हमें बता दिया कि टोटल कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं 10, n बता दिया n 10 है, 22 बता दिया कि जो मीन है वो 22 है। अब उन्होंने कहा इस वाली वैल्यू में से k फाइंड करो। तो मीन उन्होंने बता दिया था 22 है, हमने मीन को लिख लिया। n भी उन्होंने बताया हुआ है कि 10 है, हमने n लिख लिया 10। अब क्या किया हमने कि जो लाइक टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स यानी कि जिनके साथ k है उन दोनों को ऐड कर लिया, और जो कांस्टेंट हैं बाकी सारी जिनके साथ k नहीं है उन सबको जो है वो ऐड कर लिया इस तरीके से। तो ये वो वाली वैल्यूज़ है जिनके साथ k नहीं है और ये वो हैं जिनके साथ k है। तो फिर हमने ये किया कि यहाँ पे डिवाइड हो रहा है 10, उस तरफ जाके इज़ इक्वल के उस तरफ जाके ये मल्टीप्लाई होगा 10 टू 20 हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये प्लस हो रहा है 27 इज़ इक्वल के उस तरफ जाके -27 हो जाएगा। ये रूल होता है कि डिवाइड में चीज़ तो ऑपोजिट जाके मल्टीप्लाई होगी, और अगर प्लस है तो ऑपोजिट तरफ जाके माइनस में हो जाएगा। देन हम इसको माइनस करेंगे 193, ये 7k है। अब 7 यहाँ के से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये दूसरी तरफ जाके नीचे डिवाइड में जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो है वो k की वैल्यू आ जाएगी। अब ये इस तरीके से भी आ सकता है फार्मूला सॉल्व करने के लिए कि उन्होंने दे दिया कि दो हमारे पास मीन है, एक 10 ऑब्जर्वेशंस है उसका मीन 22 है, और एक 11 हमारे पास ऑब्जर्वेशंस है यानी n 11 है और उसका मीन है 44। तो अब वो कह रहे हैं कि 11 नंबर को निकालो। तो यहाँ n क्या है 10 है और उसका मीन 22 है, n 11 है और उसका मीन 44 है। इस तरीके से दो उन्होंने वैल्यू दी हुई और उन्होंने कहा है कि 11th नंबर निकालो। तो हम वो फार्मूला के अंदर पुट करेंगे 10 नंबर के लिए हम मीन था 22 और n ऑब्जर्वेशंस थी 10। तो इस तरीके से वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हुआ ये, और हमने जो है वो निकाल लिया कि सुमेशन x निकाल लिया, टोटल वैल्यूज़ निकाल ली कि जब मीन 22 होगा n ऑब्जर्वेशंस 10 होंगी तो इतना जो है वो सुमेशन x आएगा। फिर 11 नंबर का जो उन्होंने चीज़ें दी हुई थी, मीन 44 n जो है वो 11 वो लिखा, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया ये, तो ये सुमेशन x आ गया उस वाली मीन के लिए जिसकी ऑब्जर्वेशन 11 थी। अब ये जो दोनों वैल्यूज़ है इसको हमने क्या किया माइनस कर लिया, इस सम ऑफ 11th एंड सम माइनस किया उसको सम ऑफ 10 से, तो हमारे पास 11th नंबर आ गया जो कि है 264। अब जो है वो अनग्रुप्ड डाटा उन्होंने दिया हुआ है और उन्होंने कहा है कि n ऑब्जर्वेशंस हैं 15 ऑब्जर्वेशंस हैं और उसका मीन 32 है। जब डाटा को चेक किया गया तो 52 सही वैल्यू थी जबकि 42 गलत थी। तो अब बताओ कि करेक्ट मीन क्या होगा। तो इसके लिए हम ऐसे करेंगे कि उन्होंने बताया हुआ था कि 15 ऑब्जर्वेशंस है, x बार यानी मीन 32 है, रॉन्ग वैल्यू 42, करेक्ट वैल्यू 52 है। तो अब हम क्या करेंगे फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। ये जो हमारे पास x बार यानी मीन था ये मीन 32 पुट किया, ऑब्जर्वेशंस उन्होंने बताया था 15 था, इसकी हमने सुमेशन x निकाल लिया कि ये सुमेशन x आया। उसके अंदर जो रॉन्ग वैल्यू थी उसको माइनस और जो सही वैल्यू थी उसको प्लस किया, तो हमारे पास करेक्ट टोटल सुमेशन x आ गया, टोटल वैल्यूज़ आ गई। अब इस टोटल वैल्यू का करेक्ट जो है वो मीन निकालना है, तो यहाँ हमने टोटल वैल्यू पुट की 490, ऑब्जर्वेशंस 15 पुट की, और फिर अब जो है वो करेक्ट मीन हमने निकाल लिया। अब एक और एग्जांपल आ सकती है अनग्रुप डाटा की कि उन्होंने दो मीन दिए हुए और उन्होंने कहा कि कंबाइन मीन निकालो। तो हमने क्या किया कि एक जो मीन था उसमें उन्होंने बता दिया था कि 40 ऑब्जर्वेशंस हैं और एक जो है वो 50 ऑब्जर्वेशंस है, यानी n1 एक में 40 है, n2 एक में 50 है, ये ऑब्जर्वेशंस हैं। और n1 का मीन है 92 और n2 का मीन है 102। तो ये हमने वैल्यूज़ पुट की, n1 40 और उसका मीन क्या था 92, n2 जो है वो ऑब्जर्वेशंस है 50 और उसका मीन था 102। तो इन दोनों को जो है वो मल्टीप्लाई किया, बीच में प्लस कर लिया, नीचे n1 एंड n2 रखा, 40 एंड 50 इनको ऐड कर लिया, फिर ऊपर वाली वैल्यूज़ को ऐड करके जब डिवाइड किया तो हमारे पास कंबाइन मीन आ गया। अब हम जो है वो ग्रुप डाटा का डिस्कस करते हैं। वो हम अनग्रुप डाटा का कर रहे थे मीन, अब ग्रुप डाटा के अंदर मीन कैसे निकालेंगे। तो ग्रुप डाटा के अंदर उन्होंने ये क्लास इंटरवल दिया हुआ होगा कि ये सारा जो है वो क्लास इंटरवल है, इससे हमें पता चल जाएगा कि ये ग्रुप डाटा है। फ्रिक्वेंसी दी हुई होगी तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये ग्रुप डाटा है। तो हम अब जो है वो फार्मूले के अंदर पुट करेंगे, फार्मूले में हमें जो है वो मिड वैल्यू चाहिए x। अब मिड वैल्यू किस तरह से निकलती है कि ये जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी का इंटरवल होता है 11 और 15, इन दोनों को हम ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे 2 पे,
तो हमारे पास ये x निकल आएगा। इसी तरह 6 + 10 करके और डिवाइड बाय 2 करेंगे तो यहाँ पे 8 निकल आएगा। तो x क्या है, मिड वैल्यू कैसे निकलेगी, जो लोअर क्लास ये 6 है और 10 इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2, 11 + 15 करके डिवाइड बाय 2, 16 + 20 करके डिवाइड बाय 2, 21 + 25 करके डिवाइड बाय 2, 26 + 30 डिवाइड बाय 2, 28। तो ये सारी हमने x निकाल ली, यानी मिड वैल्यूज़ निकाल ली। फिर हमने क्या किया, जो मिड वैल्यू थी उसको फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। 8 × 2 16, 13 × 6 78। तो जो x निकली मीन मिड वैल्यू और जो फ्रीक्वेंसी, उन दोनों को हमने क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया और नीचे f(x) में आंसर लिख लिया। अब जो f(x) वाला कॉलम बना, f यानी फ्रीक्वेंसी, x यानी मिड वैल्यू, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये कॉलम जो बना उसका सुमेशन f(x) लिया, यानी उसको जो है वो हमने टोटल कर लिया। फिर जो वो वाला था सुमेशन f, सारी फ्रीक्वेंसीज़ का टोटल, उसको कर लिया 29। अब इसको फार्मूले के अंदर हमने पुट किया कि सुमेशन f(x) 547 और सुमेशन f 29। सुमेशन f है खाली फ्रीक्वेंसी का एडिशन और सुमेशन f(x) है यानी f(x) वाले कॉलम का। उसको फिर डिवाइड किया तो हमारे पास ये मीन आ गया। तो ये हमने मीन डिस्कस कर लिया, ग्रुप का भी और अनग्रुप का भी।